प्रणाम हाँ प्रभु जी। जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। प्रभु जी ठीक है, सब बढ़िया। हुँ। प्रभु जी, जैसे आपने कहा है कि भी सपोज कर लो, जैसे कोई भी रोग या दैहिक रोग आता है, कुछ भी आता है, तो हम लोग उसको स्वीकार भाव में लेना चाहिए। यही आज्ञा है ना जी? देखो कैसा है, रोग आएगा, शरीर है। यहाँ पर समझदारी है ना, कि शरीर है तो रोग आएगा। फिर भीतर ऐसा प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि मुझे ही क्यों आया, है ना? यानी जी। कंप्लेन नहीं, मुझे ही क्यों आया ये ढूँढना है और उसका इलाज करना है। मतलब जब हम कोई भी आदमी उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करता है या उसमें पूरी तरह जुट जाता है कि भाई इसको हाँ, इसका इरेडिकेट करके ही खत्म करना है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है स्वीकार भाव से बाहर जा रहा है वो उस टाइम पे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक बात याद रखना, आपका सबसे बड़ा पर्पस है ना, इस धरती पर इस शरीर को बचा के रखना है। जी। दूसरी बात, क्यों बचा के रखना है ना, उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों? तो इसी शरीर से आपको अंतिम अवस्था, मुक्ति की अवस्था उसको प्राप्त करना है, वो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनी है और परब्रह्म की भक्ति करनी है। ये पर्पस है, इसीलिए इस शरीर को टिकाए रखना है। तो इस शरीर में जो भी बीमारी आती है या जो भी है, उसका प्रॉपर इलाज करना है। मतलब अब तक अवेलेबल है जो भी साइंस में, उस जी। तरीके से। फिर उसके बाद में फिर जैसी तेरी मर्जी, फिर स्वीकार भाव, ठीक है जी। है ना? यानी समझदारी पूर्वक कि शरीर को रोग हुआ है, मेरा ध्येय है शरीर को टिकाना। क्यों? क्योंकि ये मुक्ति का साधन है, ये भोग का साधन नहीं है। मुझे भोग भोगने के लिए शरीर को टिकाना नहीं है, मुझे इस शरीर के माध्यम से मुक्ति चाहिए और जीते जी मुक्ति को पाना है, इसीलिए मैं शरीर को टिका रहा हूँ। ये पर्पस होना चाहिए। और उसके बाद में जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, उस तरह से उसका इलाज करना है। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है, तो फिर स्वीकार भाव में, फिर कोई कंप्लेन नहीं, फिर जैसी तेरी मर्जी, है ना? जी प्रभु जी। तो ये है प्रॉपर समझदारी। तो इस तरह से करना ठीक है प्रभु जी। है ना? तो ये बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? जी नहीं प्रभु जी। हाँ जी, तो ये अद्भुत पूछा आपने। बहुत लोगों को डाउट होता है ये। तो सारे कार्य भी इसी तरह से ही करने हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, क्यों? तो शरीर के लिए ही कुछ कर रहा हूँ ना, ये सारा चीज जो है मैं शरीर के लिए कर रहा हूँ और अल्टीमेटली मुक्ति का ही साधन है, उसको टिकाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन उसमें एकदम लिप्त नहीं हूँ, मेरा सारा ध्यान तो मुक्ति पर होना चाहिए। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो देखो, एक जेल में है जिसके आ, वो जो लोहे उससे बंधा है, बेड़ियों से। तो वो जो जेल में है ना, उसका हाथ पैर बेड़ियों से बंधा हुआ है, काल कोठरी में है। समय समय पर खाना आ जाता है। वो जो आदमी है, वो बेड़ियों को गहना समझ रहा है, आभूषण। जी। यानी वो कह रहा है कि ये मेरे आभूषण है, इसको तो मैं दूर करना नहीं चाहता। जी। तो वो छूट पाएगा क्या? नहीं प्रभु जी। तो मैं जो है ना, मार्केट जा रहा हूँ, नौकरी व्यवसाय कर रहा हूँ, है ना, संबंध बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये सारा का सारा अगर मेरे देह को संवारने के लिए कर रहा हूँ ना, तो यही समझना कि मैंने इसको आभूषण मान लिया है।
और अब ये मैं अपने से दूर नहीं करना चाहता, यानी मैं वहीं अटक गया हूं, ये मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। जी। दूसरा कैदी है, वो क्या करता है, टाइम टाइम पे खाना तो आता है, लेकिन वो क्या करता है, वो जो डिश थी ना, वो पतरे की जो डिश है, जी। उसमें जो खाना आता है ना, तो खाना खाने के बाद में जो है ना, वो पतरे की डिश को उस बेड़ियों से रगड़ता है रोज, उसकी धार से उसको काटने की कोशिश करता है रोज, और धीरे 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 उसको खत्म करने की कोशिश करता है। यानी उसका लक्ष्य क्या मुक्त होना जी। है ना? तो वैसा ही सब कुछ करो, संसार व्यवहार सब कुछ करो, लेकिन इतने लिप्त मत हो जाना कि गहना समझ के उसी में उसको संभाल के रखे। ऐसा नहीं। ध्येय, लक्ष्य वही होना चाहिए कि बेड़ी किस तरह से टूटे। ये संसार व्यवहार करना है, शरीर को टिकाना है। यानी वो कैदी कितना शार्प है, खाना खा रहा है यानी शरीर को बचा रहा है, लेकिन एक आइडिया लगा रहा है कि इससे किसी भी तरह से धीरे धीरे इस बेड़ी को तोड़े, काटे, है ना? वो जी धीरजवान प्रभु। है, और वो सक्षमता अपनी बढ़ाए जा रहा है कि अगर शरीर नहीं टिकेगा तो, है ना? तो शरीर भी टिकाना है और बेड़िया भी काटनी है। संसार व्यवहार सब कुछ करना है, शरीर का भी पालन पोषण करना है, कुटुंब का भी, फैमिली का भी, सब कुछ करना है, लेकिन लक्ष्य अपना बेड़िया काटने में होना चाहिए। ये जो बंधन है, इसको काटने में, मेन पर्पस बंधन काटने में लगाना है। समझ गए? जी प्रभु जी। और लोग यहाँ पर मेन पर्पस क्या है, मॉल में जाकर अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदना, अच्छे अच्छे संबंधों को बढ़ाना, उसी में ही लिप्त रहते हैं। अच्छा अच्छा खाना और अच्छे अच्छे दिखना, है ना? यही सब में लिप्त है। ऐसा नहीं, लिप्त तो परमात्मा में रहना है। तो ये बात है। तो इसको बैलेंस में रखकर आपको चलना है ना? ताकि वो ठीक जेलर है। को पता ना चले कि कब छूट के निकल गए। जेलर यानी माया, है ना? जी। जी। माया को पता नहीं चलना चाहिए कि ये कब बेड़िया तोड़ के निकल गया जेल से, है ना? तो लक्ष्य के प्रति हमेशा होश पूर्वक रहना है। पर तो माया को ये भी तो दिखाई देगा जी कि इन्होंने किसका हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ, वो दिखाई देगा। ऐसा है कि अगर परमात्मा, देखो कैसा है कि फिर जब भी आता है जेलर, तो मोदी जी की चिट्ठी उसके हाथ में रहती है, वो दिखा देता है ना? जी। तो वो बोलता है कि इनको फोन लगाओ तो है ना? हाँ जी। तो ऐसा है, तो फिर वो जेलर ढीला हो जाता है। और वो कनेक्शन है ना मोदी जी से, वैसे ही हमारा कनेक्शन अक्षर ब्रह्म सतपुरुष, और वो कनेक्शन कौन सा है, आज्ञा पालन का। सतपुरुष की आज्ञा का पालन यानी माया से पार समझना, इज इक्वल टू माया से पार। जी प्रभु जी। ये कनेक्शन है, ये आज्ञा रूपी कनेक्शन है। दूसरा कनेक्शन है मानसी, यानी उनके साथ मन से रहना, है ना? जी। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ जो है ना, उनमें उनके चरणों में समर्पित कर देना, यानी उनका ही ख्याल, उनका ही बात, उनका ही चिंतन, उनका है स्मरण, यानी सतत स्मरण और आज्ञा पालन। तो माया से पार ही हो, चाहे फिर जेल में हो या नहीं, सिर्फ बेड़ी टूटने की बात है बस। हमें फोन नंबर देना है कि देखो जेलर को कि इससे बात करो,
तो तुरंत छोड़ देंगे, ये ऐसी बात है। ठीक है प्रभु जी। तो और कुछ पूछना चाहेंगे? बस प्रभु जी, परम कृपा है जी। हाँ जी। प्रणाम तो हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी। आपने जैसे कि मतलब जेल की बात की, तो पहली तो बात ये कि हमें जेल का खाना अच्छा ना लगने लगे और हमें ये मुक्त ही क्या आशा ना मतलब रह जाए, इसलिए मतलब ऐसा लगता है कि होश की भी जरूरत है, मतलब ऐसा चिंतन रुको किया रुको, तो। हाँ एक मिनट रुको। तो वो जो जेल में दो कैदी है ना, उसमें से एक कैदी का ध्यान है ना खाने पे लगा हुआ है, कि कब खाने का वक्त आए, कब खाना आए और मैं खाऊं और सो जाऊं। दूसरा कैदी जो है ना वो होश पूर्वक है, उसका ध्यान जो है ना खाने पे नहीं है, उसका ध्यान कब प्लेट आए और कब मैं इस बेड़ी को तोड़ूं। तो खाना उसके लिए है ना गौण हो जाता है, कि खाने में चाहे कम आए, ज्यादा आए, फीका आए, नमक ज्यादा आए, है ना, या रोज एक का एक खाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ध्यान कहाँ पर है? प्लेट मुक्त पे है। मतलब बेड। जी प्रभु। है ना, उसका ध्यान प्लेट पे है कि कब प्लेट आए और मैं इस बेड़ी को थोड़े देर के लिए मैं काट लूं, क्योंकि फिर प्लेट चली जाने वाली है ना। जी प्रभु आप जी। समझ पा रहे हो ध्यान कहाँ है? तो ध्यान अगर मेरा ध्येय पे है, तो बाकी सारी चीजें जो है ना मेरे लिए गौण हो जाती है। यानी कोई गाली दे क्या फर्क पड़ता है, कोई खाना दे कोई फर्क नहीं, कोई ना दे कोई फर्क नहीं, कोई अपमान करे, कुछ भी करे, मेरा ध्यान कहाँ पर है? मेरा ध्यान बेड़ियां काटने में है। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। इसीलिए मुझे ये सारा संसार कुछ दिखता ही नहीं, मेरे लिए ये सारा संसार व्यर्थ है। मेरे लिए सार्थक यही है कि किस तरह से मैं इस बेड़ी को काटूं। बेड़ी काटने का एक ही इलाज, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की आज्ञा का पालन, जी प्रभु जी। है ना। तो वही हो गया। तो किस तरह से मैं ब्राह्मी स्थिति को पालूं? तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की आज्ञा का पालन ही ब्राह्मी स्थिति। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। तो इस तरह से जो है संसार व्यवहार में भी आपको ऐसा ही रहेगा। फिर अच्छा कपड़ा पहना, क्या पहना, लोग कुछ कहेंगे, कहीं पर भी ध्यान नहीं रहता। अरे किसी तरह से यहाँ फंसे हैं, निकले जल्दी से, यही लक्ष्य रहता है। तो ये जी बात है। प्रभु जी।